आजकल के टिंगर मोबाइल में घुसड़ा रहे ज्यादातर। हाँ। खान पान को नहीं बढ़िया, खावा पिए को नहीं, कम में शरीर में भी कमजोर रही है। आजकल जो जेनजी बच्चे हैं उनको क्या है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, थोड़ा सा है ना शॉर्ट टेम्पर है। आपने देख ही लिया होगा पावर तो जंतर मंतर पे। हाँ। तो इससे मुझे नहीं लगता मुझे और कुछ कहने की जरूरत है। पहले चिट्ठी से काम होता था तो अब सोशल मीडिया से काम हो जाता है। जनरेशन क्योंकि ज्यादा फालतू का लोड नहीं लेते वो। उनको एक्चुअली है कि जितना काम करो उतना रिवॉर्ड मिलना चाहिए। मिलेनियंस में ऐसा नहीं होता, वो लाइक ऐसे बैठे रहते हैं बस कि काम करते रहेंगे सालों तक ये, लेकिन हमें रिवॉर्ड चाहिए होता ज्यादा। टाइम में ये अच्छा था, कुछ मतलब प्यार मोहब्बत शांति, थोड़ा ऐसे मतलब टेंशन नहीं था, मतलब ये कह सकते हैं। आज की जनरेशन मतलब बाहर से कुछ है थोड़ा और अंदर कुछ चल रहा है। पहले के लोग क्या करते थे, बस उनको काम मिल गया, उनको हिसाब से सिर्फ हार्डवर्क करो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आने वाली जनरेशन है वो जेन जी तो नहीं होगी, वो पता नहीं Z+ ही आएगी। इतने साल की हिस्ट्री में ना पहली बार एक ऐसा प्रोटेस्ट था जिसके अंदर इतनी क्रिएटिविटी थी। हाँ। और प्रोटेस्ट एज अ प्रोटेस्ट फील नहीं हो रहा था इतना। वो ऐसा लग रहा था कि वो लोग है ना प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, साथ में फन भी कर रहे हैं। मिलेनियन क्या करते हैं कि प्रेशर के अंदर या रिस्पेक्ट के मैनर के अंदर आके वो काफ़ी सारी चीज़ों को मतलब है ना अवॉइडेंस वाले मोड के अंदर रहते हैं। आजकल आप देखोगे ना, जितने माँ बाप है ना वो भी एजुकेटेड है, तो अपने बच्चों को काफी एक्सपोजर भी देते हैं। नमस्कार, राम राम खमा घणी थाके सागे मैं स्वाति थे देख रिया हो झलको मीडिया। अब कई बार यहाँ के बातें सुना हाँ कि जो जेनजी जनरेशन है बच्चों की कोनी बट है कई सारे लोग जो जेनजी जनरेशन है बे वो भी कहे है कि आपा तो बहुत बढ़िया हाँ भाई साहब थे ठीक होनी था कि जो जनरेशन है बा अच्छी कोनी। तो आज इस सारी चीज़ों के बारे में जानवा खातिर कि अगर आप वोटिंग करा तो लोग कौन सी जनरेशन ने सौ ज्यादा वोट कर सी जानवा खातिर आपा पुग्या हाँ जयपुर के सिटी पार्क में। आओ अब बात करा कि जो दोनों जनरेशन है दुनिया को एक दूसरे के बारे में काय कहना है, और अगर आपा देखा तो दोनों जनरेशन की कौन सी बात है जो बहुत ही अच्छी है। तो भाई साहब थाने कौन सी जनरेशन ज्यादा पसंद है, जो आपा की पापा की जनरेशन ही बा या फिर जो अब आपा की जनरेशन चल रही है बा? नहीं, मैंने तो मैडम जी जगह आप पापा की, दादाजी की, परदादाजी की पुरानी पीढ़ियां है ना, हाँ। बा जनरेशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। कई बढ़िया लगे भी मैं। देखो, एक तो मतलब शारीरिक रूप देखा तो शरीर भी बढ़िया है, तो खान पान बढ़िया हो। आजकल के टिंगर मोबाइल में घुसड़ा रहे ज्यादातर। हाँ। खान पान को नहीं बढ़िया, खावा पिए को नहीं, कम में शरीर में भी कमजोर रह गया और मोबाइल ज्यादा यूज करे। हाँ। तो एक तरीके में तो ठीक भी है कि सोशल मीडिया हूँ थोड़ा बहुत, बाकी वह बात चीज भी ठीक है। फिर तो जो आपका पुराना जनरेशन जो भी है, आपका पापा दादाजी है ना, वे अपन खूब गालियाँ कर दे कि थे तो कोई काम का ही कोई नहीं है ना, कि थे फोन देखता रहो, वो करता रहो, वो करता रहो। तो बाने काय के बचाओ कि आप कौन सी चीज़ में चौका थोड़ा सा? वो तो आजकल सोशल मीडिया का ज्यादा चल रहा है ट्रेंड, वो तो है ही ठीक है। बाकी पढ़ाई भी करनी चाहिए और बाकी शारीरिक जो व्यायाम वगैरह सब, घूमना फिरना सब कुछ करना चाहिए। आजकल मोबाइलों का ज्यादा चल रहा है। तो आज की जनरेशन में कोई अगली चीज़ है जो थाने पसंद है खुद के जनरेशन के बारे में? जनरेशन खुदाड़ी में ज्यादा की पसंद हुआ की पसंद को नहीं। तो अगर थाने ऑप्शन मिलो कि ई में पैदा हो या फिर लास्ट में, तो लास्ट वाली में पैदा हो सो? हाँ, पुराने के ठीक है। तो आपको कौन सी जनरेशन सबसे ज्यादा पसंद है, जेनजी या फिर मिलेनियल? जेनजी। जेनजी। आप खुद क्या हो? मिलियनर। मिलेनियल हो। फिर आपको जेनजी क्यों पसंद है? जेनजी क्यों पसंद है? वो अपने लिए आवाज उठाना जानते हैं, अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, इसलिए। तो जो पहले की जनरेशन थी वो नहीं करती थी? नहीं, वो दूसरों के लिए ज्यादा सोचती है। हाँ। इसीलिए जरूरी है कि हम खुद के लिए भी सोचे। ये एक नया वेव है जो जेनजी लेके आ रही है। आपको अगर एक चीज सीखनी हो जेनजी से तो आप क्या सीखोगे? कि अपने हक के लिए लड़ना सीखो, बस चुप नहीं रहना है। जेनजी मतलब क्या होता है जानते हो? यस, जेनजी मतलब जो न्यू जनरेशन है वो उसको जेनजी बोलते हैं। हाँ। Yes. तो आपको कैसे लगते हैं वो जेनजी? नहीं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ थोड़ा आजकल जो जेनजी बच्चे हैं उनको क्या है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, थोड़ा सा है ना शॉर्ट टेम्पर है। तो बाकी सब ठीक है, बाकी शॉर्ट टेम्पर है थोड़े से। मेरा मानना ये है कि शॉर्ट टेम्पर है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे गाड़ियां आपस में भिड़ जाती है तो बहुत गुस्सा करने लग जाता है, जो एक नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए बेसिकली मैं इसलिए मानता हूँ कि थोड़ा जेनजी गुस्सा ज्यादा आता है। बाकी ठीक है, जनरेशन नहीं है, चेंजेस है, अपडेटेड है, तो कोई इशू नहीं है, बाकी सब ठीक है, अच्छे हैं। कौन सी एक चीज है जो आपको जेनजी में बहुत अच्छी लगती है? मैम, अब ऐसे तो हम जेनजी से नहीं है क्योंकि हमारा सारे दोस्तों के अलग है। सब अलग है। जेनजी न्यू जनरेशन है तो मॉडिफाइड माइंड्स हैं, वर्किंग कुछ अलग हटके हैं, तो बस अच्छे हैं उस तरह से। अभी जो प्रोटेस्ट किया उसमें बहुत क्रिएटिव स्टाइल लेके आए थे वो लोग। मैंने इतना देखा नहीं प्रोटेस्ट, सीरियसली बताऊँ आपको तो मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता, मैंने प्रोटेस्ट देखा नहीं। हाँ। अब ये बताओ कि मिलेनियल्स में एक अच्छी बात क्या होती है, जो जैसे हमारे माँ बाप बोलते हैं कि हमारे जमाने में ऐसा कुछ मिलेनियल्स भी कहते हैं? वैसे तो मैं बहुत सारे मिलेनियर्स को जानता हूँ, ऐसा तो होता नहीं है कि अर्ली इन द मॉर्निंग जल्दी उठ जाओ मिलेनियर्स बोलते हैं, फादर बोलते हैं कि जल्दी उठो तो बहुत ज्यादा मिलेनियर्स बन जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अच्छा वर्किंग है, उनका टाइम शेड्यूल ठीक है, अच्छा मैनेजमेंट है, टीम वर्क अच्छे हैं, तो इसलिए अच्छा। हाँ। वो है। अगर हमें सेलेक्ट करना है
कि जेनजी या फिर मिलेनियल, तो आप किसको वोट करोगे? मैं मिलेनियर को ही वोट करेंगे, जेन जी को तभी क्यों वोट करेंगे, मिलेनियर को ही वोट करेंगे। क्योंकि हम खुद वो है। यस। जैसे एज एन होल आपको क्या लगता है कि कौन सी जनरेशन ज्यादा अच्छी है, हमारी वाली या जो अब नए बच्चे आ रहे हैं जेनजी, वो ज्यादा अच्छे हैं? हमारी वाली ज़्यादा अच्छी थी। कैसे? हमारी वाली पेरेंट्स की भी बहुत केयर करती है और जेन जी की तरह बिल्कुल शॉर्ट टेम्पर भी नहीं है। हाँ, जेनजी में बस ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत शॉर्ट टेम्पर, हाँ। मतलब तुरंत हर चीज को तुरंत रिएक्ट करना किसी भी चीज पे। जैसे ये चीज अपने टाइम पे ऐसा नहीं था। और कोई अच्छी चीज है जो जेनजी में है? हाँ, थोड़ा सा एडवांस है और मतलब पहले की जनरेशन के हिसाब से थोड़ा सा अच्छा, काम वाम के हिसाब से भी माइंड लेवल अच्छा है। वक्त से पहले चीजों को पकड़ लेते हैं। तो अगर वोट करना है तो आप अपनी जनरेशन को ही करोगे? बिल्कुल। तो सर आप बताओ कि आपको कौन सी जनरेशन सबसे ज्यादा पसंद है? मेरी जनरेशन कौन सी? जैन जी, क्यों? क्योंकि मैं खुद जैन जी हूँ। अच्छा, बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है? और मैम आपने देख ही लिया होगा पावर तो जंतर मंतर पे। हाँ। तो इससे मुझे नहीं लगता मुझे और कुछ कहने की जरूरत है। हमारी पुरानी जनरेशन जो थी मिलेनियल, वो कैसी थी? उनका टाइम था, सबका टाइम होता है। आने वाली जनरेशन की पता नहीं कौन सी Z+ आएगी, तो सब अब फिलहाल टाइम जैन जी की टाइम है। ये हमारा टाइम है, ये अपना टाइम आएगा। अब उनका आएगा, हमारा तो आ लिया। हमारा आ गया। अब हमारा ही टाइम है। अगर आपको एक चीज सिखानी है अपनी पुरानी जनरेशन को, तो आप क्या सिखाना चाहते हो? मतलब सर, ओल्ड या न्यू आने वाली को? नहीं, जो हमारी पुरानी है उनको। आने वाली है परिवर्तन स्वीकार करें, हम्म। बस यही सिखाना चाहूँगा। हम्म। परिवर्तन को स्वीकार करें, और जो भी मतलब ये नहीं है कि भाई एज से ही कुछ ज्ञान आता है, और सबका तरीका अलग है। पहले चिट्ठी से काम होता था, तो अब सोशल मीडिया से काम हो जाता है, तो तरीके बदलते हैं। पहले मूवमेंट होते थे, उनमें धरना प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, गांव-गांव जाना पड़ता था। इस बार आपने देखा सोशल मीडिया से ही आंदोलन खड़ा हो गया था। तो सबका तरीका है, जैसे पॉलिटिकल पार्टियां उन्होंने अपने कैंपेन का तरीका बदल दिया, तो ये मतलब परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। जो नई नई एडवांसमेंट आ रही है उनको एक्सेप्ट करना इम्पोर्टेंट है। यस मैम, टेक्नोलॉजी से डरे नहीं, उसको स्वीकार करें। कोई एक चीज तो अच्छी होगी ना उनके जनरेशन में, तो वो कौन सी अच्छी चीज थी? टाइम में मैम ये अच्छा था कुछ, मतलब प्यार मोहब्बत शांति, थोड़ा ऐसे मतलब टेंशन नहीं था, मतलब ये कह सकते हैं। आज की जनरेशन मतलब बाहर से कुछ है थोड़ा और अंदर कुछ चल रहा है, ये थोड़ा मतलब कह सकते हैं। बाहर से हम कुछ दिख रहे हैं, भीतर बहुत सारी प्रॉब्लम है। पहले ये था, इतना लोड नहीं था पढ़ाई का ना सब कुछ का, ठीक है नौकरी नहीं लगे तो खेती है, घर वाले भी नहीं थे, अपना सुख शांति। अब आजकल होड़ ज़्यादा हो गई है, कंपटीशन हो गया हर चीज़ में, पैसों को लेकर, फ्यूचर को लेकर। पहले इतना नहीं था, ठीक है बेटे कोई बात नहीं, नहीं लगी तो अपने पास खेती है, सब कुछ है। तो ये जरूर है, उनसे हमें सीखना चाहिए कि भाई इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है काम का। उनसे ये हमारे जैसे फादर हैं, दादाजी हैं, उनसे हम सीखते हैं कि वो कोई भी काम हो उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेते, और वो आराम से पीसफुली हैंडल कर लेते हैं सब चीज़ें। हाँ, और काम हेल्दी थी। आज की जनरेशन थोड़ा बस ये हेल्थ पे थोड़ा कम ध्यान देती है, तो ये हेल्थ के बारे में जैसे हम देखते हैं कि ना हमारे पापा हो, हमारे दादाजी हो, हमारी जनरेशन को बहुत नकारते हैं कि यार ये कैसे बच्चे हैं, इनको तो कुछ भी नहीं आता है ना। और उनके अलावा भी कई सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि ये जेन ज़ी जनरेशन जो है वो अच्छी नहीं है, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? यही तो बोल रहा हूँ मैं, उनको ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए भाई, परिवर्तन है। अब मान के चलो अब 2 दिन पीछे हम भी उनकी जनरेशन में ही आएंगे ना, हम जेन जी थोड़ी रहेंगे। तो आने वाली जनरेशन है वो जेन जी तो नहीं होगी, वो पता नहीं Z+ ही आएगी। तो हमें भी वो स्वीकार करना होगा। वही है ना, जैसे अब अपन कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है अपन जनरेशन है, अपन कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ जो भी कर रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, जैसे अपना छोटा है तो उसको ज्ञान देते हैं, बल्कि उसको सीखे कि भाई हम भी जब इस उम्र में थे हमने भी खेल कूदा है। अब वही है, जैसे अपने पापा बेटे पढ़ाई करो पढ़ाई करो, अरे वो भूल जाते हैं भाई हमने भी कितना पढ़ाई की है, कितना खेल। तो यही चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि भाई अपना टाइम था जो अभी है उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। काय खूबियाँ है जेन ज़ी में? जेन ज़ी में देखो मैडम, यहाँ देखा तो खूबियाँ भी है, बाकी हर चीज़ का 2 पहलू है, अगर है सकारात्मक और नकारात्मक। यहाँ देखो खूबियाँ भी है और मतलब बढ़िया भी कौन है। पहले का जो मतलब चीज़ थी वह भी बढ़िया, और आज के टाइम में जो देखा मतलब सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया सही भी है और एक चीज़ नुकसान भी है। सही है मतलब नेटवर्क को जुड़े रहे हुए, कोई भी बाहर की सूचना मिनटों में मिल जावे, और नुकसान ही है कि सारा इंगे अंदर घुस गया, बाहर की दुनिया में कौन रहे। तो आपा की जो पुरानी जनरेशन है, बाकी कौन सी चीज है जो थाने से ज्यादा पसंद है? देखो आई है कि सोशल मीडिया में जुड़ो रहो पर अंदर घुसड़ो मत रहो, और बाहर की दुनिया में अटैच रहना बराबर। बाकी इंसान समय के साथ अपडेट होना पड़े। तो अपडेट जहाँ आप हुआ बस सही चीज है कि आप अपडेट हुआ। हाँ बढ़िया चीज है वैसे।
तो एक चीज कौन सी है ना आपकी पुरानी जनरेशन ने आपको सीखनी चाहिए? पुरानी जनरेशन आप वहाँ सीखनी चाहिए कि मतलब हाँ टाइम काम जो हो रही है वो बराबर एक्चुअली टाइम पे हो रही है। पहले जो आज करता वो आज सोचता वो काम 10 दिन बाद हो, तो सोशल मीडिया में तो कोई टाइम लाग जा तो भी यहाँ इन इन्हें मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह में आज के टाइम से दो मतलब हो जाए। जब खूब सारा लोग कहे कि आपके जनरेशन ने ना रीस बहुत ज्यादा आवे हाँ तो थे मानो सही है, या तो सोशल मीडिया से हो ही है चीज तो हाँ तो सोशल मीडिया की वजह से जो है बहुत ज्यादा रीस आवा लग स्टेज रहे मतलब पूरे टाइम हाँ बिंग वजह हो गए चीजें तो अगर एक ने चूज कर दो है तो किन्हें चूज कर सो बता मतलब आज की लाइफ बेस्ट है। सर अगर हम जनरेशन की बात करें तो आपको सबसे ज्यादा कौन सी जनरेशन पसंद है? जेन ज़ी जनरेशन। क्यों? जेन ज़ी जनरेशन क्योंकि ज़्यादा फालतू का लोड नहीं लेते वो। उनको एक्चुअली है कि जितना काम करो उतना रिवॉर्ड मिलना चाहिए। मिलेनियल्स में ऐसा नहीं होता, वो लाइक ऐसे बैठे रहते हैं बस कि काम करते रहेंगे सालों तक ये, लेकिन हमें रिवॉर्ड चाहिए होता ज़्यादा। उससे उनको मोटिवेशन भी रहता है, डिसिप्लिन भी रहता है। मिलेनियल्स में ऐसा नहीं है कि वो ये दिक्कत है बस। लेकिन ऑफिस वाले बोलते हैं कि पता नहीं कैसा मतलब नया जनरेशन आ गया है, ये तो ऑफिस को कुछ भी बनाए जा रहे हैं। एक्चुअली बात बताऊं कि बात उसकी है कम्युनिकेशन की है। सही बताओ तो मिलेनियल्स में थोड़ा होता होगा, जेन ज़ी का थोड़ा कम्युनिकेशन की दिक्कत है। अब जैसे प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जैसे गाली के साथ सारा कुछ होता है, आपको पता है, वो जेन ज़ी का उसमें मिलेनियल्स में नहीं होता था, वो जेन ज़ी के उसमें होता है, बस ये फर्क है उसमें। तो कभी मम्मी बोलती है कि यार हमारे जनरेशन में तो ऐसा होता था, हमारे जमाने में तुम लोग पता नहीं कैसे बच्चे हाँ वो हमेशा ही बोलते हैं, वो तो हमारे ऐसे काम है, मतलब जैसे शौक अलग अलग होते हैं। हम जैसे पैसे किसी चीज में खर्च रहते हैं, जैसे शौक होते हैं हमारे, उनके ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं कि थोड़ा पैसों को ढंग से खर्चो, वो है हमें थोड़ा शौक रहता है उस हिसाब से खर्चो, तो बोलता है कि पैसे थोड़ा ढंग से खर्चा करो, ऐसा वो नहीं, वो तो है। आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है अपने मम्मी और पापा की जनरेशन से? मम्मी और पापा की जनरेशन के लिए लाइक लॉयल्टी हो गया, ट्रस्ट हो गया। बाकी अब देखो जैसे अब जेन ज़ी जनरेशन में एक दिक्कत है, जैसे आपको पता है जॉब्स वगैरह नहीं है इतनी, जैसे इसकी दिक्कत है। मेरे पापा हैं जैसे अगलों ने वेल्थ भी इकट्ठी करी है, अब मतलब हम अब खर्चा भी वो कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है इसके बारे में कि हमें पाल रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये चीज है। ये सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप हमें पाल पा रहे हैं। जेन ज़ी जनरेशन में थोड़ी दिक्कत है इस चीज की। अभी के बच्चे ये भी सोचने लग गए हैं कि बच्चे करे ना करें, ये वो है ना। वो तो है ही है, उन्होंने 2-3 अब जैसे पहले जैसे मेरे दादाजी और वगैरह हैं, उनके जैसे उस समय 8-9 बच्चे होते थे। उनके पास इतनी प्रॉपर्टी भी थी, इतना पैसा भी था कि सबको उन्होंने पाल पोस भी लिया, सारा कुछ कर लिया। उनके आगे जनरेशन में चल रही सारा कुछ चल रहा है, वो फर्क है। हम तो शायद एक भी ना कर पाए। ये बहुत फर्क है इस चीज का। ओके, बहुत सारी चीजें जिसके बारे में बात की जाती है, तो लोग कहते हैं कि जो अभी आने वाली जनरेशन है वो बच्चों को लेके बहुत अलग सोचती है, लॉयल्टी नहीं है, प्यार को वो उन्होंने बहुत हल्के में ले रखा है, ऐसा लगता है? एक्चुअली वैसे ये सही भी है उल्टा, क्योंकि अभी उनके दिमाग में ये है कि अगर हमारे पास पैसा ये पाल सकते तभी बच्चे करेंगे, नहीं तो मतलब ऐसे क्यों ही करके रखना है, ऐसा वो है, वो सही है उल्टा, वो तो सही भी है। और लॉयल्टी वगैरह वो तो आपको पता ही है कैसा चल रहा है, इतने केस भी आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। मैं चाहे इसमें लड़का है लड़की है, दोनों कम नहीं है, वो सब ऐसे ही चल रहा है उनका। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब क्या रीजन आपको लगता है? ये थोड़ा सही बता, तो सोशल मीडिया की वजह से भी है, वो उन्होंने स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा वो बना रखे हैं। अब जैसे आप साउथ कोरिया चल जाओगे, वहाँ की ब्यूटी स्टैंडर्ड तो आपको पता ही है, हम जैसे बंदों को तो क्या पता, घुसने भी ना थे वहाँ पे। ऐसा फर्क पड़ता है, स्टैंडर्ड्स बहुत अलग हो चुके हैं इस चीज में। सर कौन सी जनरेशन ज्यादा अच्छी है, जेन ज़ी या फिर मिलेनियल? सबके अपने अपने बेनिफिट है, अपने अपने नुकसान है। जैसे कि जेन ज़ी वाला टेक के अंदर थोड़े से एडवांस थोड़े ज़्यादा है, और जेन ज़ी थोड़े से नेचर को टच करने में, नेचर को फील करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। मेरा तो ये थॉट है, बाकी जेन ज़ी बताएंगे। आप लोग को क्या लगता है? कि मिडिल एज ज्यादा समझदार थे हमसे। समझदार वो ज्यादा है? हाँ ये तो आप जैसे तारीफ कर रहे हो, कई सारे लोग कहते हैं कि जेन ज़ी जो है ना वो अच्छे नहीं है और उनको उनमें दिमाग नहीं है। अपनी सोच होती है, होते हैं, सबके अलग अलग ओपिनियंस है। आप किसी से बात करो, कोई बोले मिलियन अच्छा है, कोई बोले, मेरे हिसाब से सब बराबर है। और उनके एज के अंदर ना, उनके हिसाब से उन्होंने अपने हिसाब से काम करा, हम अपने एज अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अब जैसे आप देखोगे ना, उस समय के लोग है ना वर्किंग भी काफी ओवर टाइम भी कर रहे हैं, लेकिन है ना उनको इतना मतलब मिल नहीं रहा था, फिर भी ओवर टाइम कर रहे हैं। लेकिन आजकल के आप जेन ज़ी ना कॉर्पोरेट वर्क्स में देखोगे, वो सीधा मना कर देंगे हमें। सबसे अच्छा टॉपिक आपने पकड़ा। हाँ, ये इंस्टा से देखा। हाँ, मतलब अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में ये चल रहा है कि सारे यही बात कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट अगर उनके 5 बजे तक जॉब है तो सिर्फ 5 बजे तक करेंगे, उसके अलावा उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो वो नहीं करेंगे। वर्क कल्चर को बहुत मतलब डिफरेंट कर दिया है जेन ज़ी ने, है ना। इससे ये एक एडवांसमेंट है, इससे मतलब है ना वो अपने बाउंड्री सेट कर रहे हैं। एक तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे है ना पहले के लोग क्या करते थे, बस उनको काम मिल गया, उनको हिसाब से सिर्फ हार्डवर्क करो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे।
लेकिन हार्डवर्क के साथ में आपको नई चीज़ें सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ज़माना ऐसा नहीं है कि आप है ना सिर्फ अपने डिग्री लो और आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अभी कॉलेज में जाओगे, हर जगह कंपटीशन है, आप देखो जेई है, नीट है, इतने सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है और अभी इतना बड़ा प्रोटेस्ट भी हो उस एग्जाम के ऊपर। तो फिर ये वाला अब स्किल्स का ज़्यादा सामान है और एआई तो बस आ ही गया, एआई का बस अब सारा खत्म हो जाएगा। प्रोटेस्ट में जो आपने देखा कि जेंजी ने किस तरीके से क्रिएटिव तरीके से पोस्टर बनाए, नारेबाजी करी, जो डायलॉग वगैरह उन्होंने बनाए, वो देख के कैसा लगा? मतलब वो मैंने पहली बार ऐसा प्रोटेस्ट देखा है मैंने पूरी है ना इतने साल की हिस्ट्री में ना पहली बार एक ऐसा प्रोटेस्ट था जिसके अंदर इतनी क्रिएटिविटी थी। हाँ। और प्रोटेस्ट एज अ प्रोटेस्ट फील नहीं हो रहा था इतना, वो ऐसा लग रहा था कि वो लोग है ना प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, साथ में फन भी कर रहे हैं और अपनी है ना फीलिंग्स को एकदम अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहते थे। वो एकदम अच्छे से एक्सप्रेस भी करा उन्होंने और इसके हिसाब से लोगों ने सुनी भी उनकी बातें काफ़ी। जैसे आप है ना धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन भी दिया उसके हिसाब से, तो काफ़ी बढ़िया काम करा था उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा था। जैसे ना जो हमारी पुरानी जनरेशन है वो हम पे ये बोलती है कि इनको बहुत गुस्सा आता है, ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो आपको एक चीज़ जो बुरी लगती है हमारे पुरानी जनरेशन के बारे में? बुरी तो देखो, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता कि उनके खिलाफ कोई बुरी चीज़ है, लेकिन मुझे एक चीज़ काफ़ी बुरी लगती है कि वो मतलब इतना एक्सप्रेसिव नहीं है अपने, मतलब वो इमोशंस को दबा के रखता है काफ़ी ज़्यादा। अभी जैसे आप आज देखोगे ना, लोग किसी बच्चे से भी पूछोगे ना आप, वो अपने अच्छे से इमोशंस को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन आप किसी मिलेनियन से पुराने ज़माने के बंदे से पूछोगे ना, वो इतने अच्छे से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको इतना एक्सपोजर नहीं दिया उनके माँ बाप ने भी। और आजकल आप देखोगे ना, जितने माँ बाप है ना वो भी एजुकेटेड है, तो अपने बच्चों को काफ़ी एक्सपोजर भी देते हैं, तो इसकी वजह से ये एक काफ़ी बड़ा स्टेप अप लगता है मेरे को। क्रिएटिविटी में सर आपको जेंजी कैसा लगता है? क्रिएटिविटी में जेनजी टेक का यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक ना काफ़ी अच्छी चीज़ है। हाँ। मिलेनियन क्या करते हैं कि प्रेशर के अंदर या रिस्पेक्ट के मैनर के अंदर आके वो काफ़ी सारी चीज़ों को मतलब है ना अवॉइडेंस वाले मोड के अंदर रहते हैं। तो क्रिएटिविटी तो मिलेनियल की तरफ से भी थोड़ी बहुत निकल के आ रही है, बट कंपेयर करें तो जेनजी को मैं +1 वर्ड करूँगा। ओके, कभी ऐसे देख के लगता है कि अरे यार कैसी जनरेशन आ गई, कितना चेंज आ गया, हमारी कैसी थी अब कैसी है? हाँ, काफ़ी ऐसा मतलब है ना, ऐसा लगता है। मतलब एक तो इनका ये रहता है कि काम को मतलब है ना जल्दी जल्दी फिनिश करने की इनकी प्रायोरिटी सबसे पहले रहती है। वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी ज़्यादा करते हैं। मिलेनियल इस बारे में ना थोड़ा सा लिफ्ट वो खुद को पुश ज़्यादा कर लेते हैं, तो वो उनके लिए वो उनको समझने की ज़रूरत है। हाँ। कि ये चीज़ करनी लॉन्ग रन के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, मेंटल पीस सही नहीं रहता है इससे। जब आप लोगों हम बात करिए तो लोगों को कहना है कि दोनों जनरेशन की खुद की आपकी जो है खूबियां हैं। अगर आप पुरानी जनरेशन की बात करा तो बे रेस्पॉन्सिबल हा, मैं बहुत ज़्यादा परिवार के बारे में सोचता, खुद के बारे में सोचता और इज्जत जो है वो बहुत ज़्यादा ही लोगों के मायने। लेकिन आज की जनरेशन जो बहुत अच्छी कर रही है बाहर खुद के बारे में सोच लो, सबके बारे में सब सोचे है। आप की पुरानी जनरेशन भी सोचती, लेकिन इस सब के बारे में अगर थे कि चीज़ ने खो दे वो है थे अपने आप ने। तो आज की जो जनरेशन है वह अपने आप ने पहचाने हैं, अपने आप के खातिर काम करे हैं और अपने आप के खातिर भी एक बार सोचे हैं। तो कोने की बे अच्छा है या फिर आपा अच्छा है, अपना वो बात समझना पड़सी कि जिया जिया जनरेशन आती रहसी आगे बिया अपन एक्सेप्ट करना पड़सी। आपा की भी अब नेक्स्ट जनरेशन अबली है जो अल्फा जनरेशन है या फिर अल्फा जनरेशन है, अब अपने बारे भी एक्सेप्ट करना पड़सी और समझना पड़सी कि आपा को दौर दूसरो हो, आपको दौर दूसरो होसी। तो चौको और बुरो की भी कोनी, बस नया जनरेशन है और नया जनरेशन ने अपन ने एक्सेप्ट करना है। अब पूरी वीडियो थाने के आंगली लगी, इस सब में थाने कौन सा पॉइंट साउंड ज़्यादा अच्छा लगे एक बारे में कमेंट करवा मत भूल जो, और खुद की जो जनरेशन है बाकी पूरा दोस्ता ने अब वीडियो ने शेयर करवा मत भूल जो, और बाने भी बताओ कि देखो आज की जनरेशन थाके बारे में काई बोल रहा है।